हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो यह क्वेश्चन 1। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन लेस देन वन। तो ये रहा डोमेन। डोमेन क्या है? आर, मतलब सभी रियल नंबर। को डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, मतलब माइनस वन से वन के बीच में जितने रियल नंबर्स है वो सभी वैल्यूज एक्स ही होंगी और वही हमारा को डोमेन है। ठीक है। अब एफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स अपॉन वन माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि मॉड एक्स की यही डेफिनेशन होती है, प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है। तो ये आ गया एफ एक्स। नाउ हम चेक करेंगे, चेक फॉर वन वन। सबसे पहले वन वन के लिए चेक करेंगे। केस वन, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वन कॉमा एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो केस वन में हमने क्या लिया? एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर है, लेकिन एक्स वन एक्स टू दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करेंगे, इट इंप्लाइज एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वन इंटू वन प्लस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इंटू वन प्लस एक्स वन। ठीक है। इट इंप्लाइज एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल, तो क्या आ गया? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। यानी एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करने पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। कब? जब एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर लिया केस वन में। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? वन वन है। तो केस वन में एफ ऑफ एक्स वन वन आ गया। केस टू देखते हैं, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, एक्स वन कॉमा एक्स टू लेस देन जीरो। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करेंगे, यानी एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वन इंटू वन माइनस एक्स टू इक्वल टू एक्स टू इंटू वन माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, माइनस एक्स वन एक्स टू से माइनस एक्स वन एक्स टू कैंसिल, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। एंड इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज वन वन। केस टू में भी वन वन आ गया। केस थ्री देखते हैं, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू लेस देन जीरो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव के केस में एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन। एक्स वन पॉजिटिव है तो ऊपर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो आ गया। नाउ नेगेटिव के केस में देखते हैं, एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू क्या होगा? एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। अब देखिए एक्स टू नेगेटिव है तो न्यूमरेटर नेगेटिव आ गया। डिनोमिनेटर में देखते हैं वन माइनस एक्स टू पहले से नेगेटिव है तो माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो वन प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव आया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ एक्स टू लेस देन जीरो आ गया। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं हो सकता। यानी केस थ्री में हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले ही नहीं सकते। तो केस थ्री में भी ऑटोमेटिकली एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? सिर्फ वन वन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। ठीक। सो फाइनली क्या है हमारा रिजल्ट? एफ ऑफ एक्स वन वन है। अब हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए। चेक फॉर ऑन टू, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। ऑन टू के लिए आपको पता है वाई इक्वल टू एफ एक्स लेके चेक करते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सबसे पहले एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स लेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में वन माइनस वाई, तो एक्स कितना आ गया? वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन में आपको डोमेन और कोडोमेन दिया था। आर टू कितना था? एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। ठीक है। तो कोडोमेन हमारा क्या था? कोडोमेन बेसिकली वाई की वैल्यू है। तो y की रेंज क्या थी? माइनस वन से वन के बीच में सभी रियल नंबर। तो सबसे पहले तो देखिए डिनोमिनेटर कभी भी, क्योंकि y इक्वल टू वन नहीं हो रहा तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। माइनस वन के बीच में जीरो हो सकता है y, तो न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। तो y की रेंज क्या है? जीरो लेस देन इक्वल टू y लेस देन वन। ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x। ठीक है। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो आप बोल सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इस रेंज में माइनस वन से वन के बीच में क्या होगी? x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इट इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑन टू। तो इस केस में एफ एक्स ऑन टू आ गया। नाउ फॉर एक्स लेस देन जीरो, अब नेगेटिव के लिए देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होगा, तो वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स,
वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, तो एक्स कितना गया वाई अपन 1 प्लस वाई, ठीक है, एक्स कितना गया वाई अपन 1 प्लस वाई। नाउ एक्स लेस देन 0 है, ठीक है, एक्स लेस देन 0 है तो वाई की रेंज क्या आएगी -1 से 0 के बीच में, -1 लेस देन वाई लेस देन 0। तो इससे आप बोल सकते हैं फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स। भले वाई की रेंज ये आ रही है, लेकिन इसलिए आप बोल सकते हो कि -1 से 1 के बीच में वाई की जितनी भी वैल्यू आएगी उसके लिए एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एंड इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑन टू। तो जब एक्स नेगेटिव होगा उस केस में भी एफ एक्स क्या आ गया ऑन टू आ गया। देयरफॉर आप बोल सकते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या है, एफ एक्स इज 1 1 एंड एफ एक्स इज ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1। हमें क्या प्रूफ करना है, जो एफ एक्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ये इंजेक्टिव है यानी 1 1। तो यार क्वेश्चन 2 एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए डोमेन कोडोमेन दोनों ही क्या है आर यानी रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 इंजेक्टिव के लिए, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, तो अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे यानी x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब होगा। टेकिंग क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो यही हमारी 1 1 की कंडीशन है, देयरफॉर एफ ऑफ x इज इंजेक्टिव, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X, कंसीडर P ऑफ कैपिटल X विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल X। डिफाइन द रिलेशन R इन P capital X as follows. For subsets A, P in P of X, A are B if and only if A is a subset of B. Is R an equivalence relation on P of X? Justify your answer. तेरा क्वेश्चन थी, देखिए इक्विवेलेंस मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने अज्यूम के लिए लेट द नॉन एम्प्टी सेट X बी सेट X इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 3 हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट किया तो आप कोई भी सेट अज्यूम कर सकते हैं ना। पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स होगा इस सेट एक्स के सभी सबसेट्स। तो सेट ऑफ 1, 2, 3 के सभी सबसेट्स क्या होंगे, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और सेट खुद यानी 1, 2, 3 ये सभी इसके सबसेट होंगे। इसका मतलब जितने भी सबसेट है वो पी ऑफ एक्स के एलिमेंट होंगे। ना हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसेट्स ए एंड बी यानी सेट एक्स से कोई भी सबसेट होंगे ए एंड बी, उनका रिलेशन ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज मतलब इस साइन का यही मतलब होता है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए आर बी मतलब ए टू बी, मतलब पहला एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी होना चाहिए। अब आपको पता है हर सेट अपना खुद का सबसेट तो होता ही है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सबसेट होना चाहिए, तो ए कॉमा ए हमेशा आर का सबसेट होगा। तो इसका मतलब जो आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब आगे देखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डेफिनेशन यही है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तभी होगा जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लिया, फाइव इज अ सबसेट ऑफ सेट 1, ठीक है, फाइव क्या होता है एम्प्टी सेट। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होगा, तभी मैंने ये एग्जांपल लिया है। 5 अगर 1 का सबसेट है इसका मतलब ये नहीं है कि 1 5 का सबसेट होगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी डजेंट मीन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डजेंट मीन नेसेसरीली मीन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, हर केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। हमारा रिफ्लेक्सिव तो आ गया पर सिमेट्रिक नहीं आया, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं आया देयरफॉर आप बोल सकते हैं आर इज़ नॉट इक्विवेलेंस, ठीक है। जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक यू।